FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला बेल्जियम से होना है। बेल्जियम की FIH रैंकिंग 2 है, जबकि भारत की FIH रैंकिंग 8 है। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल से बाहर हैं और दोनों ही टीम निराश भी है और दोनों ही टीम चाहती है कि विश्व कप के अपने अभियान का समापन वो जीत के साथ करे। तो इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार सकती है, आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बेल्जियम की टीमें आज मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबले में आमने सामने है। ये क्लासिफिकेशन राउंड का मुकाबला है और ये 7वें और 8वें स्थान के लिए खेला जाने वाला मैच है। जो टीम जीतेगी वो 7वें स्थान पर रहेगी, हारने वाली टीम को 8वें स्थान से संतोष करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम भारत और बेल्जियम की टीमों की बात करें तो दिखता है कि FIH रैंकिंग में बेल्जियम जो है वो दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत 8वें स्थान पर है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अभी हालिया वर्षों में बेल्जियम का प्रदर्शन भारत की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रहा है। देखिए, अगर हम बात करें इस विश्व कप में तो दोनों ही टीमें अपने प्रदर्शन से निराश हैं। यही वजह है कि दोनों टीमें सेमीफाइनल्स में नहीं जा सकी, उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो ये एक चीज़ दिखती है कि दोनों टीम चाहती है कि ये मुकाबला जीते। चूंकि इसके बाद एशियन गेम्स है तो भारतीय टीम चाहती है कि इस जीत के साथ जो समापन करे वो जीत से करे, ताकि एशियन गेम्स के समय उसके हौसले बुलंद रहें, क्योंकि एशियन गेम्स में वो गोल्ड जीतना चाहती है। क्योंकि अगर गोल्ड जीतती है तो लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए उसे सीधे क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन देखिए, परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि भारतीय टीम का जो डिफेंस है वो जब भी दबाव बढ़ा है वहां पर उसमें दरार पैदा हुआ है और उन्होंने अनफोर्स्ड एरर किए हैं, जिसकी कीमत उन्हें मैच गंवाकर चुकानी पड़ी है। और खास करके जब आप यहां देखें तो बेल्जियम में टॉम बून जैसे खिलाड़ी हैं जो कि काफी तेज तर्रार हैं और गोल करना उनको पसंद है। इस सत्र में अगर FIH लीग में आप देखें, FIH प्रो लीग में, तो उन्होंने 19 गोल किए हैं। इस विश्व कप में उनके नाम 5 गोल हैं। तो टॉम बून को अगर संभालना है तो इंडियन डिफेंस को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि वो दबाव बनाएंगे। और इस विश्व कप का इतिहास हमें क्या बता रहा है कि इस विश्व कप में जब भी डिफेंस पर दबाव बढ़ा, चाहे नीदरलैंड वाले मुकाबले में 40 मिनट के बाद की बात हो या फिर अर्जेंटीना वाले मुकाबले में शुरुआती 6 मिनट में ही भारतीय टीम 2 गोल खा चुकी थी, तो दबाव बढ़ता है तो डिफेंस जो है वहां दरकता है। तो इसलिए यहां पर जरूरी होगा, खास करके जो 2 सीनियर डिफेंडर्स हैं, हरमनप्रीत सिंह और जर्मनप्रीत सिंह, इनको जो है बेहतर प्रदर्शन करना होगा और कुशल निर्देशन भी वहां पर करना होगा अपने डिफेंडर्स के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमित रोहिदास हैं, उनके अनुभव का भी फायदा भारत को मिलना चाहिए। तो डिफेंस को बेहतर करना होगा। और फिर जब आप मिडफील्ड में आते हैं तो जो भारत के टॉप 2 मिडफील्डर हैं, मनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह, ये 2 खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस विश्व कप में आप देखेंगे कि मनप्रीत अपने बेस्ट पर नहीं रहे, मतलब जो उनकी प्रतिष्ठा है उसके अनुरूप वो प्रदर्शन नहीं कर सके। और ये एक ऐसी चीज है जहां भारतीय टीम सुधार चाहेगी, क्योंकि अगर मनप्रीत और हार्दिक ने गेम चला दिया तो फिर आप बेल्जियम पर दबाव बना सकते हैं, नहीं तो फिर अगर जो अटैक होगा बेल्जियम को उसको रोकना मुश्किल होगा। और जो भारत के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं इस विश्व कप की वही कहानी है कि उन्होंने मौके तो खूब बनाए, लेकिन जब उसको भुनाने की बारी आई तो वो उस रेशियो में गोल को कन्वर्ट नहीं कर सके। तो यहां पर अभिषेक की बात कर लीजिए, मनदीप की बात कर लीजिए, सुखजीत हैं, शिलानंद लकड़ा हैं, तो इनको बेहतर प्रदर्शन करना होगा कि जो अवसर मिलेगा। चूंकि बेल्जियम के खिलाफ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, तो जो गिने चुने मौके मिले उनको आप भुनाएं, उनको गोल में
कन्वर्ट करें तभी भारतीय टीम की जीत जो है वो हो सकती है, क्योंकि बेल्जियम की टीम सशक्त है। अगर उसके डिफेंस की बात करें तो अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स हैं और इसके अलावा आर्थन वान डोरेव जो हैं वो भी वहां पर हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जब हम अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स की बात करते हैं तो ज़बरदस्त ड्रैग फ्लिकर हैं वो, और उनके ड्रैग फ्लिक में बहुत पावर होता है और उनकी प्लेसिंग लाजवाब होती है और इसका लाभ वो उठाना चाहते हैं। इस सीजन में जो FIH प्रो लीग हुआ उसमें उन्होंने 15 गोल किए हैं। तो जब ड्रैग फ्लिक की बारी आती है वहां पर रशर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी कि कैसे जब हेंड्रिक्स ड्रैग फ्लिक लेते हैं तो उसको बचाया जाए, ये चीज़ देखनी होगी, क्योंकि वहां पर दोहरा खतरा है। टॉम बून आएंगे, वो गोल करने की चाहेंगे, अगर उनको गोल नहीं मिला तो वो पेनल्टी कॉर्नर अर्न करना चाहेंगे और पेनल्टी कॉर्नर अर्न कर लिया तो हेंड्रिक्स वहां पर होंगे। इसके अलावा आप देखें तो रोमन डवेकोट हैं, नेल्सन ओनाना हैं और स्टॉक ब्रोक्स हैं। ये सारे खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक हैं और गोल करना जानते हैं, और यही वजह है कि बेल्जियम दुनिया की दूसरे नंबर की टीम है। लेकिन जहां तक भारतीय टीम की बात है, जो दिन उनका होता है और जिस दिन उन्होंने बेहतर प्रदर्शन कर दिया तो वो किसी टीम को भी हरा सकती है भारतीय टीम। देखिए, भारतीय टीम के साथ इस विश्व कप में जो परेशानी आई वो ये आई है कि उनके खेल में कंसिस्टेंसी नहीं दिखी। पूरे 60 मिनट तक एक ऊंचे लेवल पर जो खेल होना चाहिए वो खेल दिखाने में भारतीय हॉकी टीम असफल रही है। क्योंकि देखिए, कई बार होता है, नीदरलैंड के खिलाफ आप मैच को देख लीजिए, 40 मिनट तक उन्होंने नीदरलैंड का बराबरी से मुकाबला किया है, लेकिन जब एक बार नीदरलैंड ने तीसरे क्वार्टर में दबाव बढ़ाया तो फिर उसके बाद भारतीय टीम ने समर्पण जैसी स्थिति में आ गई। इसी तरह से अर्जेंटीना ने शुरुआत में ही हमले करके जो है भारतीय टीम को दबाव में ला दिया। तो एक जो कंसिस्टेंसी चाहिए खेल में वो लैकिंग है भारतीय हॉकी टीम में इस विश्व कप में, वो देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो भारतीय टीम पेनल्टी कॉर्नर ले रही है उसमें वेरिएशन की कमी है। एकमात्र हरमनप्रीत ही आपको दिखते हैं जो गोल कर सकते हैं। एक अपवाद संजय का आप ले सकते हैं, वेल्स के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था उसमें संजय ने एक गोल किया था, लेकिन हरमनप्रीत ही हैं जो कि गोल कर सकते हैं। और देखिए, इस विश्व कप में उन्होंने 6 गोल किए भी हैं। तो होता क्या है कि जो अपोनेंट टीम आती है वो हरमनप्रीत पर काम करके आती है, उनके लिए रणनीति बनाकर आती है। खास करके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी अगर आप बात कीजिए तो, और फिर वहां अगर हरमनप्रीत गोल नहीं कर सके तो फिर भारतीय टीम पर दबाव बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि फिर पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन नहीं हो पाता और फील्ड गोल जो है वो भारत को उस रेशियो में मिल नहीं रहे। हालांकि अर्जेंटीना के खिलाफ जो मुकाबला हुआ उसमें सुखजीत ने 2 गोल किए, उससे पहले अभिषेक ने भी कुछ एक गोल किए हैं, लेकिन मनदीप का देखिए इस विश्व कप में वैसा प्रदर्शन नहीं रहा है। उनके स्टिक से अभी तक गोल नहीं आया है, आना चाहिए, सीनियर खिलाड़ी हैं। तो ये चीज़ें भारतीय टीम को सुधारनी होंगी बेल्जियम के खिलाफ मुकाबले में, क्योंकि बेल्जियम की टीम के खिलाफ आपको अवसर कम मिलेंगे और आपने अगर अपने कंसंट्रेशन में थोड़ी भी चूक की तो बेल्जियम की टीम कब गोल कर जाएगी इसका पता नहीं चलेगा। तो इसलिए भारतीय हॉकी टीम से उम्मीद है कि आज बेल्जियम के खिलाफ वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और देखिए, भारतीय हॉकी टीम से हम उम्मीद इसलिए करते हैं कि इस टीम में पोटेंशियल भी है। जरूरत क्या है कि उस पोटेंशियल के अनुसार खेलना, वहां पर चूक होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज भारतीय हॉकी टीम जो विश्व कप 2026 का उनका आखिरी मुकाबला होगा उसमें जो है वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए बेल्जियम की टीम जो कि उनसे ऊपर की रैंकिंग की टीम है, भारत की रैंकिंग 8 है, बेल्जियम की रैंकिंग 2 है, तो अपने से ऊपर की रैंकिंग की टीम बेल्जियम को शिकस्त देकर इस विश्व कप का समापन जीत के साथ करेगी। और चूंकि अगर आप नंबर 2 टीम को पराजित करते हैं तो जब आप एशियन गेम्स में जाएंगे तो वहां आपका हौसला बुलंद रहेगा और आपको लगेगा कि आप किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। तो भारतीय हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।